हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मेरे थंबनेल देख कर के आप सबको पता चल ही गया होगा कि आज का मेरा वीडियो कैसा है। मेरी वीडियो पे बहुत से कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप अपना डेली का रूटीन डालिए, ब्लॉग डालिए। तो मैं आज कोशिश की और सबसे पहले मैं ब्रह्म मुहूर्त में जगी और जगने के बाद मैं दोनों हाथ को देखते हुए भगवान महादेव को प्रणाम की। उसके बाद मैं धरती माँ को प्रणाम की। फिर मैं चली आई अपने पूजा रूम में, पूजा रूम की लॉक खोली, लाइट जलाई। उसके बाद मैं अपने भगवान लोग को प्रणाम की मंदिर में। फिर मैं चली गई किचन में। किचन में जाने के बाद गर्म पानी होने के लिए रख दी और चली गई थी मैं अपने सारे रूम की लाइट को जलाने। तब तक से मेरा पानी बहुत ज़्यादा ही गर्म हो गया था, पर कोई नहीं, मैं तो पी ली। और सुबह में हल्की गुनगुना पानी सबको पीना चाहिए। और पानी पीने के बाद मैं चली आई छत पे थोड़ी सी ताज़ी हवा लेने के लिए। और ठंडी लग रही थी तो मैं शॉल डाल ली, क्योंकि हमारे यहाँ ठंडी भी बहुत ज़्यादा है। और छत पे टहलने के बाद मैं आई तो अपने मेन दरवाज़ा खोली और मेन दरवाज़ा खोलने के बाद मैं पानी का छिड़काव की, क्योंकि इससे लक्ष्मी की वास होती है। और फिर सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में जगने की बहुत सी फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो प्रतिदिन का जो रूटीन होता है, सुबह का जो काम, झाड़ू पोछा वगैरह, वो सब समय पे हो जाता है, नहाना धोना। तो यहाँ मैं अपने सारे रूम में झाड़ू लगा रही हूँ। और सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूँ कि फ्रेंड्स, मेरा घर बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है फिर भी बड़ा है। और मेरे घर में झाड़ू पोछा करने में समय ज़्यादा ही लग जाता है। तो यहाँ मैं झाड़ू लगाई। फिर झाड़ू लगाने के बाद मैं चली आई अपने बेडरूम में। बेडरूम को साफ़ की, बेड वगैरह सब अच्छे से सेट की। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं सुबह में जब सो के उठती हूँ तो मैं उस समय बेड को अपने सेट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उस समय मेरे बाबू सोया रहता है। प्रतिदिन का रूटीन नहीं है ये, क्योंकि आज ये इस रूम में वो नहीं सोया था, अपने दादी के पास सो गया था। तो इसलिए मैं ये बेड सुबह में ही सेट कर ली। उसके बाद सारे रूम में मैं पोछा लगाई, किचन में, पूजा रूम में। तो फ्रेंड्स, आज मैं पूरे रूमों में अपने पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार के दिन हम लोग पोछा नहीं लगाते हैं। लेकिन किचन में और पूजा रूम में मजबूरी है लगाना, क्योंकि किचन मतलब खाना बनाना है सुबह का और पूजा रूम में पूजा करना है, तो कैसे छोड़ दे सकते हैं उसको। और मैं यहाँ फ्रिज को अपने प्रतिदिन ऐसे जब झाड़ू पोछा करती हूँ तो सुबह में एक बार इसको घुमा ही लेती हूँ, ऐसे ऊपर से पोंछ लेती हूँ, क्योंकि दिन भर का धूल मिट्टी ऐसे ऊपर से पड़ा होता है। वो यहाँ मैं आ गई हूँ नहा के। तो फ्रेंड्स, हम सुहागनों को ज़्यादा तो नहीं, पर जो भगवान का दिया हुआ है सिंदूर बिंदी श्रृंगार हमको करके जाना ही चाहिए पूजा में, ऐसे नहीं जाना चाहिए। तो मैं यहाँ हो गई तैयार और चली अपने पूजा रूम में पूजा करने के लिए। तो यहाँ आई तो सबसे पहले मैं सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए जल बनाई और जल्दी जल चढ़ाने छत पे आई तो देखी कि थोड़ी सी फ्रेश हो गई है। फिर भी मैं वैसे करके जल चढ़ाई। फिर मैं आ गई पूजा रूम में और पूजा करने लगी। भगवान को जल से स्नान कराई और उसके बाद अच्छा चंदन जो भी पुष्प रहता है वो सब भगवान को मैं चढ़ाई। बहुत सी नॉर्मल पूजा करती हूँ, मुझे ज़्यादा पूजा में नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन फिर भी जितना आता है मैं अच्छे से ही कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं भगवान को दीपक जला करके दिखाई और भोग प्रसाद लगाने के बाद फिर मैं दुर्गा चालीसा सुबह में पढ़ती हूँ। तो मैं दुर्गा चालीसा पढ़ी और सबको पढ़ना चाहिए। दुर्गा चालीसा नहीं तो हनुमान चालीसा प्रतिदिन सबको पढ़ना चाहिए कुछ न कुछ। तो मैं दुर्गा चालीसा सुबह में पढ़ती हूँ और मैं भगवान का नाम जाप भी करती हूँ, क्योंकि नाम जाप सबको करना चाहिए। नाम जाप भी सबको करना चाहिए, चाहे आप जिस भगवान को अपने मानते हो, चाहे राधे कृष्ण को मानते हो या राम जी को मानते हो या हनुमान जी को, जिस भी भगवान को, मैं तो भोलेनाथ को मानती हूँ। तो मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती हूँ। और मैं पहले दोनों हाथ को ऐसे जोड़ करके और बोलती थी, अनगिनत बोल देती थी। मुझे इतना नहीं पता था, मैं गिनती नहीं थी कि मैं कितना बोल रही हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड ये देखे इंस्टाग्राम रील से, तो ये मुझे फ्लिपकार्ट से मंगा करके बोले कि लो ये तुम्हारे लिए सही है। मैं बोली ठीक है भाई। तो मैं 2-3 दिनों से, अभी ये 2-3 दिन हुआ आया हुआ, तो मैं 2-3 दिनों से इस काउंटर से जाप करती हूँ। पर मैं बहुत पहले से ही नाम जाप करती हूँ। उसके बाद मैं भगवान की आरती की
और आरती करने के बाद मैं भगवान को आचमन की, भगवान जी प्रसाद लगाए थे। इधर मेरा बेटा आ गया और बोलने मम्मा क्या कर रही हो। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग नाम जाप करते हैं, चाहे किसी भी भगवान का नाम लेते हैं, तो सही बात है, अच्छी बात है, आप सबको करना चाहिए। अगर आप लोग नहीं करते हैं तो करना भी चाहिए, क्योंकि नाम जाप करने से एक अलग ही सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मन को शांति मिल जाता है। और इधर मेरा पूजा ख़त्म हो गया और मैं आ गई किचन में चाय रख दी, चाय बनाने लगी। और मेरा बेटा देख करके वीडियो में डांस कर रहा है, आप सब देख रहे हैं। और इधर मेरा कड़क चाय बन करके तैयार हो गया। और यहाँ मैं अपने सासू माँ के लिए और अपने हस्बैंड के लिए चाय छान रही हूँ, क्योंकि मैं चाय नहीं पीती हूँ। मैं पहले पीती थी, लेकिन अब नहीं पीती हूँ। जब से मेरे को दिक्कत हो गया तो डॉक्टर ने मना कर दिया, मैं नहीं पीती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ सब्जी बना रही हूँ। और फ्रेंड्स, आप सबको पता ही है कि आज बृहस्पतिवार है, और बृहस्पतिवार के दिन हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। वैसे तो मैं और मेरे हस्बैंड खाते हैं, लेकिन घर में नहीं आता है, क्योंकि मेरी सासू माँ को नहीं पसंद है, नहीं खाती। तो इस वजह से मैं खाने में लहसुन प्याज बहुत कम ही डालती हूँ। भरसक तो डालती ही नहीं हूँ, कभी कभी डाल देती हूँ, तो माँ नहीं खाती हैं। तो आज तो बृहस्पतिवार है, इसकी वजह से हम लोग नहीं लहसुन प्याज खाएंगे। तो आज शुद्ध शाकाहारी मेरा खाना बनेगा। तो यहाँ इधर मैं चावल इंडक्शन पे बिठा दी पैक करके, उधर सब्जी बना ली थी। उसके बाद यहाँ मैं बना रही हूँ मटर की दाल। और मटर की दाल बनाने की बहुत सी तरीके हैं, बहुत से लोग बहुत तरीके की बनाते होंगे, या कुछ लोग मेरे भी तरीके से बनाते होंगे, या बहुत से लोग क्या करते हैं कि कुकर में बनाते हैं, जैसे सीटी मरवा के। तो मैं यहाँ सबसे पहले फ़ौरन डाली हींग, जीरा, सूखा हुआ मिर्चा और कढ़ी पत्ता का। उसके बाद थोड़ा सा मटर खड़ा डाल दी और टमाटर और मसाला डाल करके उसको ढक दी। और इधर मैं मिक्सी जार में जो बाकी का मटर था, हरा धनिया पत्ता, उसको ग्राइंड कर ली और उसमें डाल दी। थोड़ी सी वो पकने के बाद तो यहाँ मेरा मटर की दाल बन करके रेडी हो गया, तैयार हो गया। और ये खाना मैं थाली सजा रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनको भूख लग गया, बोले कि मेरे को खाना दो, तो मैं उनको खाना देने जा रही हूँ। और मटर की दाल में घी डाल के खाना तो भाई बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं उनको खाना देने गई, और हम और मेरे सासू माँ हम लोग साथ में खाना खाते हैं। उनको खाना देने के बाद मैं और मेरी सासू माँ भी खाना खा ली। और खाना खाने के बाद मैं चली आई अपना दवा खाने, क्योंकि दवा भी खाना ज़रूरी है। मेरी तबीयत, मैं बता ही रही हूँ आप सबको कि मेरी तबीयत 4 महीने से ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं दवा खा के फिर से अपना साफ़ सफाई में लग गई, क्योंकि सुबह में तो साफ़ सफाई हुआ ही था, लेकिन खाना बनाने खाने के बाद भी होता है। तो यहाँ मैं अपने बर्तन सारे खाना खाने के बाद धो ली। और बर्तन धोने के बाद फिर से मैं किचन की सफाई की, थोड़ी बहुत टाइल्स वगैरह गंदी हो गई थी, तो उसको भी फ्रेश की। मेरा ब्लॉग आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू। राधे राधे।